पता है तुम क्या बोल रहे हो। देखो, डेटा अपलोडिंग इन फ्रंट एंड, डॉम में तुम लोगों ने देखा नहीं, तो पहले जब तक डेटा फ्रंट एंड में अपलोड नहीं करोगे बैक एंड में तुम लोगे कैसे? तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा। डेटा फ्रंट एंड से हम दो तरह से भेजते हैं। अभी तक तुम डेटा कैसे भेजते थे फ्रंट एंड से बैक एंड में? एपीआई थ्रू। और एपीआई किस पे काम करती है? एचटीटीपी पे। और वो डेटा एक बार में जाता है या फिर कैसे कैसे जाता है? एपीआई का डेटा कैसे जाता है बैक एंड तक? नहीं, इस बार तो अब ठीक है। चंक्स में डेटा जाता है, जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो उसको वहां पे स्टोर रखता है। सेम काम इसमें होता है फाइल सेंड करने में। अब फाइल बहुत बड़ी होती है हमारे पास, तुमने देखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो यूट्यूब पे हम फाइल अपलोड कर रहे हैं, या फिर अमेजोन में फाइल अपलोड कर रहे हैं, किसी भी बहुत, या फिर नॉर्मल कोई हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्राउज़र कुछ कुछ लोग मतलब अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। जैसे यूट्यूब क्या करता है, जब तुम कोई वीडियो अपलोड करते हो उस पर, क्या हुआ, ऐसा क्या था भाई? ऐसा क्या देखा है तुमने, हमको भी बताओ। खुद के हैं, चलो बाद में देखते हैं। जैसे जब तुम YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो, तो उसको पब्लिश करने से पहले ही तुम देखते हो ना, वो वहां पे कंप्लीट हो जाती है अपलोड, देखते हो ना। तो YouTube क्या करता है कि जैसे उसके पास ज्यादा बड़ी वीडियो देते हो, तो एक बार में डेटा सेंड नहीं हो पाता है, तो धीरे 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 अपलोडिंग स्टार्ट होती है। तो डायरेक्ट फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजना स्टार्ट करता है जैसे जैसे अपलोडिंग होती है वीडियो की, और वो डेटा बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ब्राउजर, ठीक है। किसमें दिखाएंगे अभी कहाँ पे स्टोर रखता है। तो बाइनरी फॉर्मेट में वो डेटा कन्वर्ट करके नॉर्मली ये ब्राउजर में स्टोर कर लेता है। क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में इसलिए रखता है क्योंकि पूरी वीडियो अगर नॉर्मल फॉर्मेट में रखेगा तो पॉसिबल ही नहीं, क्रैश हो जाएगी। मान लो 5 GB की वीडियो है, 10 GB की वीडियो है, फिर नॉर्मल फॉर्मेट में रखना पॉसिबल है? वो बाइनरी फॉर्मेट में उसको रखता है डायरेक्ट, फिर वो उसको फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजना स्टार्ट करता है। हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, या तो हम बटन पे क्लिक करें तब एपीआई कनेक्ट करे बैक एंड को, तब डेटा जाए, या फिर जैसे ही हम अपलोड करें तो ऑन चेंज में हम फंक्शन लगा दें कि हाँ जैसे जैसे अपलोड होती है बैक एंड से कनेक्ट करके डायरेक्ट जाता जाए ऑन चेंज में। तो अभी हम नॉर्मली देखें कि अभी नॉर्मली कैसे काम करता है। इसके लिए हम एक कंपोनेंट बना लेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे ज़्यादा समझ आएगा। चलो हम ही बना लेते हैं, home.jsx एक्सपोर्ट फंक्शन होम रिटर्न। कल तुम्हें स्ट्रीमिंग पढ़ाएंगे बैकएंड की, अभी आज ये पढ़ाते हैं क्योंकि फाइल अपलोडिंग एक दिन में पॉसिबल नहीं है। जैसे स्कीमा है, स्क्रीमिंग है, चंक्स हैं, और फॉर्म डेटा है, मल्टर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वीडियो और फाइल अपलोडिंग में। सर आप ऑनलाइन लिंक भेजना तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये दोनों कहाँ करेंगे? कल हम तो नहीं लेंगे, एक हफ्ते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या दिक्कत है, घूमो। एक फॉर्म बना ही लेते हैं। एक इनपुट बनाएंगे इसमें, ये डायरेक्ट डॉम की प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, इसमें डायरेक्ट डॉम की प्रॉपर्टी है, कोई इसमें रिएक्ट का वो नहीं है। कहती है इनपुट फाइल, पढ़िए।
इनपुट फाइल। अब इसमें हम एक काम करेंगे कि हैंडल चेंज फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन चलो यहीं से देखते हैं, पहले नॉर्मल देखते हैं चला के। फाइल अपलोडिंग app.jsx में इसको हम कॉल करेंगे होम, ठीक है। अभी जब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे कोई भी फाइल, एक आध तो मिल जाओ यार, इमेजेस हैं शायद ऊपर, ये तो वीडियो है, ये तो रही ना, वो थंबनेल कोई नहीं है तो इमेज ही ना। अब इसमें ये अपलोड हो गई है, ठीक है। अब ये रख कहाँ रहा है अपलोड होने के बाद? ये अपलोड तो हो गई, ये डेटा है कहाँ? क्योंकि ये डेटा डायरेक्ट तो हमको इसमें तो लोकल स्टोरेज या फिर कैचे। कहीं तो हमें ये ब्राउजर डेटा रख रहा है, इसका मतलब तो वो डेटा हमें निकालना है पहले। ऑन चेंज, ये तो ध्यान होगा, हाँ अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय होने वाला है तुम्हारा वो। पूरों की महाराज चढ़ाना सबसे नहीं। देखो ये क्या आया, ये लिंक है लोकल स्टोरेज की। लोकल स्टोरेज मतलब फोन में, आई मीन हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो वहां से हमको नहीं मिलेगा ये। इसमें एक दूसरा होता है e.target. या फिर e.file। देखो एक काम करते हैं, सिर्फ ई को कंसोल करते हैं, सिर्फ ई को कंसोल करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, हमने फाइल अपलोड की, ऑन चेंज हुआ, अब इसमें हमें टारगेट मिलेगा, किधर गए वे? ये रहा e.value। यहाँ पे तो ये है, देखो वैल्यू में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लिंक। अभी ये है एक वैल्यू e.file, e.target.file, यहां से हमें मिलेगी वैल्यू उसकी e.target.file। क्यों नहीं आया भाई? फिर से देखते हैं विंडो को। है कुछ भी कंसोल नहीं हुआ, सेव नहीं किया। एक काम करते हैं, इसको फंक्शन को अलग करते हैं, पहले पूरा ही अलग करते हैं। फंक्शन हैंडल चेंज, ठीक है। कुछ भी कंसोल क्यों नहीं हुआ भाई? चल रहा है ना ये? उसके बाद e.target फाइल, नेम फाइल पूरा ऊपर फाइल्स लिखा हुआ है किधर? वो ये फॉर्म के ऊपर ये रहा, ये चलेगा e.files, टारगेट के अंदर है, बाहर है? अच्छा टारगेट के अंदर ही है।
target dot files। अभी आ गया फाइल लिस्ट। ये क्या करता है, देखो ये इसमें स्टोर कर रहा है पूरा डेटा। साइज ये है इसका बाइनरी फॉर्मेट, मतलब कितने बाइट का है ये जो इमेज है वो कितने बाइट्स का है, वो उसने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको यहाँ पे स्टोर करवाएं इस तरह जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का लॉजिक होता है। कुछ भी तुम वीडियो अपलोड करो, कुछ भी करो, वो डायरेक्ट सेंड नहीं करता है, ठीक है। हाँ, वो यहाँ पे स्टोर हम कर सकते हैं लेकिन वो यहाँ पे डायरेक्ट स्टोर नहीं करेगा। कौन से फॉर्मेट में रखता है? बाइनरी फॉर्मेट में रखता है, ठीक है। अब इसको तुम सेंड कर सकते हो, जैसे तुम्हें अगर प्रीव्यू वगैरह पहले बनाना हो, सेट करना हो, और इमेज कर देते हैं सेट इमेज, यूज स्टेट, यहाँ पे कर देंगे सेट इमेज। एरे ले रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं इसमें फिर मल्टीपल लगा देते हैं। मल्टीपल पता है ना क्या करता है? मल्टीपल, चलो फिर चेक कर लेते हैं क्या करता है। मल्टीपल यहाँ पे अभी तुम एक ही इमेज अपलोड कर पा रहे हो। अच्छा, एक साथ दो तीन? हाँ, एक इमेज की एक ही जाएगी, लेंथ 1। लेकिन अगर तुम यहाँ पे मल्टीपल यूज करोगे, यहाँ पे मल्टीपल, लेंथ कितनी हो गई इसकी? 3। हमने 3 इमेजेस एक साथ अपलोड कर दी। ये एक एरे में आ जाएगा। किस फॉर्मेट में आ जाएगा ये? तो इसको हम एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। अभी तो ये नहीं है, अभी ये किस में है? फील्ड लिस्ट। अब लिस्ट पढ़ी है, तुम्हें ध्यान है? HTML में लिस्ट पढ़ी है ना? लिस्ट और नोड लिस्ट दो चीजें थी, ध्यान करो। लिस्ट और नोड लिस्ट नोड लिस्ट है। अब ये हमको ये पढ़ाना पड़ेगा, नोड लिस्ट डॉट लेंथ। ये नहीं पढ़ी तुमने? HTML लिस्ट, HTML कलेक्शन, ये नहीं पढ़ी तुमने? HTML कलेक्शन लिस्ट। गेट आईडी बाय गेट लिस्ट नहीं पढ़ी? अरे वो अलग है, लेकिन लिस्ट क्या होता है वो तो पढ़ी होगी ना। काम कैसे करता लिस्ट? HTML क्या करता है? हाँ भाई, HTML ही हम देख रहे हैं अभी इसमें। वो तो हम डेटा सेव करेंगे इसमें बस, वो हम पूरा HTML ही डॉम देख रहे हैं, वो तुमको पता होना चाहिए। चलो व्हाटएवर, क्या कर सकते हैं। ये एक लिस्ट बनाता है। लिस्ट और नोड लिस्ट दो चीजें होती हैं HTML डॉम में। लिस्ट क्या करता है? लिस्ट रन टाइम पे अपडेट होने की कैपेबिलिटी रखता है। नोड लिस्ट रन टाइम पे अपडेट, लेंथ को अपडेट नहीं करता है। वो HTML कलेक्शन को ही हम लिस्ट बोलते हैं, दूसरा होता है नोड लिस्ट। नोड लिस्ट पे हम डायरेक्ट एरे के मेथड लगा सकते हैं। HTML के जो पढ़ा होगा ना,
HTML का जो नोड लिस्ट होता है उसमें हम डायरेक्ट एरे के मेथड लगा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड लगा सकते हैं। सारे एरे के मेथड वर्क नहीं करेंगे, लाइक फॉर ईच, मैप, फिल्टर, ये सारे मेथड उसमें काम कर जाते हैं। ध्यान आया? ये नोड लिस्ट हाँ, अभी भी नहीं ध्यान आया? पढ़ाई यहाँ ऐसे सर पढ़ाई नहीं, खाली आपके लिस्ट वजह पढ़ा से आविष्कार हुआ है अभी। इसका नहीं वो क्या हाँ भाई, तेरा इसका भाई, वो तेरा भाई। तो ये भाई लिस्ट है, देखो ये है फील्ड लिस्ट। वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट लिस्ट होती थी, काम वैसे ही करेगा ये। अब इसको हमें, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा था तुम्हें, तभी तो मैं पूछ रहा था लिस्ट पढ़ी है। अब इस पे हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते, अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे HTML लिस्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, नोड लिस्ट होता तो डायरेक्ट हम एरे के मेथड लगा देते इस पे। तो इसमें हमें इसमें लगाना पड़ेगा एरे के मेथड पहले, सॉरी एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एरे डॉट फ्रॉम, एक काम करते हैं, इसमें हम इधर ले लेते हैं और इधर लेट लिस्ट, ठीक है, और इस लिस्ट को इधर डाल देंगे और इधर करेंगे इसको हम कंसोल ARR। और अब हम इमेजेस को अपलोड करेंगे, वीडियो भी ले ले रहे हैं। 3 फाइल अपलोड हो गई, किस में आ गई? क्या है? एरे फॉर्मेट में। अभी मेथड लगा है। हाँ, इससे पहले क्या था? नॉर्मल लिस्ट था, HTML लिस्ट थी। डायरेक्ट HTML लिस्ट पे जावास्क्रिप्ट काम नहीं करेगा। नहीं करेगी। नोड लिस्ट होता अगर डायरेक्ट, क्वेरी सिलेक्टर ऑल तुमने पढ़ा है? वो क्या बनाता है? नोड लिस्ट। क्वेरी सिलेक्टर जब ऑल यूज करते हो, जैसे तुम्हारी इसमें 4 क्लासेस हैं किसी डिव में, और तुमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा दिया, तो वो नोड लिस्ट उसमें कन्वर्ट कर देगा। कहो तो यहाँ पे दिखाऊं? चार डिव तो बता रहे हैं। नहीं ध्यान है? वो नोड लिस्ट वाला नहीं पता। नोड लिस्ट वो कन्वर्ट करता है। तो नोड लिस्ट पे एरे के मेथड तुम लगा सकते हो, लेकिन जो लिस्ट होता है HTML कलेक्शन, उस पे नहीं लगा सकते हो। हाँ, तो ये हमारा HTML कलेक्शन आ रहा है, इसको हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपरली। तुम्हें दिख रहा है वो यहाँ पे एरे, जब इससे पहले हम इसको कंसोल कर रहे थे तो दिख रहा था ऑब्जेक्ट या एरे, लेकिन एक्चुअली में वो था नहीं। ये तुम्हें दिख रहा है, देखो इसको तुम ओपन करोगे, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट वगैरह, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। इसमें तुम अगर डायरेक्ट यूज करने जाओगे वो फेल भी बता सकता है और काम भी कर सकता है। वो अलग अलग तुम्हारे उस पर डिपेंड करेगा ब्राउजर पे। तो इसलिए हमें प्रॉपर जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे कोई दिक्कत ही ना आए। तुम इसको ओपन करो, हमने किस में सेशन में लिया ना, इसका साइज देखो और फिर किसी दूसरी इमेज का साइज देखो, अंतर दिख रहा है? तो ये साइज है वीडियो का और ये है इमेज का। अब ये वीडियो कितनी बड़ी है वो यहाँ पे ये बाइट्स दी गई है, ध्यान रखना। किस में है ये? बाइनरी में भी बाइट्स में है ये डेटा। और ये बाइट्स जब तुम जैसे कोई चीज़ डाउनलोड करते हो ना, मैं तो बताया था, जैसे कोई तुम ऐप वगैरह प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो वो MB में डाउनलोड होता है ना, कभी कभी KB में डाउनलोड होता है, तो किलो बाइट्स, बिट्स बाइट, हाँ वही बाइट्स, किलो बाइट्स, तो हाँ मेगाबाइट MB। तो बेसिक होता है बाइट, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो बेसिक में ये स्टोर रहता है। इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है तो तुम 1024 से कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें 1024 बाइट्स तो होता है, बीट्स अलग होता है, बाइट्स अलग होता है। सबसे छोटा बाइट होता है, सबसे छोटा बिट, तो वही तो पूछो।
हाँ, वो फिर अलग हो जाता है, वो फिर हेक्साडेसिमल और बाइनरी पे उन पे सब पे वर्क करता है फिर। तो नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है मैंने, मैंने पढ़ी। नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा है तुम्हें? आपने नहीं पढ़ा है, तुम पढ़ा है। पढ़ा है? सर ने पढ़ा है। तो जब पढ़ा है फिर क्यों दिक्कत आ रही है इसमें? पूछ रहा होता या है। भाई को मैंने बोला सामने से सर सबसे छोटा बिट्स होता है, पूछा थोड़ी पता है। तो उसी में स्टोर रहता है ये, ठीक है। उसको तुम 1024 से डिवाइड करते जाओ, तुम अपने वो निकालते जाओ। और यहाँ पे हमने इमेज को स्टोर कर रखा है। अब इस पे तुम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। अब यहाँ पे हमने इसको एरे में कन्वर्ट कर लिया, अब इस पे जो चाहे हम वो कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे स्टोर। सेट इमेज कॉमा, ठीक है। कानू तकल्लुफ है? नहीं ना, कभी कभी उर्दू आ जाती है। इमेजेस ठीक रहेगा, ठीक है ना। इसको बाहर करते हैं कंसोल और यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अभी ये आ रहा है या नहीं। एक, दो, तीन आ रहा है मतलब, ठीक है। जैसे जैसे अपलोड करते जा रहे हैं हमारी इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है। और ये क्या है, ये डायरेक्ट हमारा स्टेट में हमने इसको सेट कर दिया। यूज स्टेट डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इनको तुम्हें सेंड करना है, पूरी फाइल को बैकएंड में तुम्हें सेंड करना है। इसको, इसमें एक मेथड आता है ऑब्जेक्ट url डॉट ऑब्जेक्ट करके, ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, देखते हैं नहीं आएगा तो। इमेजेस डॉट मैप, डिव और लगा देंगे, इसके अंदर डाल देंगे इमेज और यहाँ पे हम डाल देंगे इसको बी कॉमा आई, ठीक है। और यहाँ पे URL मेथड आता है यार, वो ध्यान नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट डॉट URL इन HTML, ये रहा। माइट भी यही हो। और इसके अंदर हम दे देंगे बी, ठीक है। और यहाँ पे हम की दे देंगे आई। नाउ वी विल चेक, यस चल रहा है, हमारा प्रीव्यू आ रहा है। इसको थोड़ा सेट कर दें। ये प्रीव्यू कहाँ से आ रहा है? हमारा यूज स्टेट से आ रहा है, ध्यान रखना। यूज स्टेट को ही हम क्या कर रहे हैं, मैप में यूज़ कर रहे हैं बस। इसको थोड़ा सेट कर दे रहे हैं, विड्थ दे देंगे 100 पे, 100 दे दें। विड्थ 100 और हाइट भी 100 ही दे देंगे।
डन। ठीक है, अभी तो प्रीव्यू चेक करना है ना, वो तुम कर सकते हो यहाँ पे कि हमने कौन कौन सी इमेज अपलोड की है। अब इसको रिमूव भी करना है तो, अगर इमेज को रिमूव करना है तो, अगर मान लो, क्योंकि हम तो प्रॉपर बना रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना फ्रंट एंड का काम हमें आज करना है पूरा। अगर हमने मान लो यूजर्स ने ये अपलोड इमेजेस कर दी, या फिर यहाँ पे तुम प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके लिए तुम्हें इस पूरे को एक अलग डिब में फिर डालना पड़ेगा, और इसमें तुम्हें फिर क्लास देनी पड़ेगी। क्लास नेम इमेजेस दे दें, इमेजेस बॉक्स। ठीक है, app.css किधर गए, import app.css dot images box। क्या हुआ अबे सर? अबे वो डिस्प्ले फ्लैग्स लाइन आइटम सेंटर, थोड़ा गैप भी दे देंगे 10 पिक्सल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इमेजेस तो हमने सेट कर दी हैं। अब मान लो कभी यूजर से गलत इमेज अपलोड हो गई, फिर प्रीव्यू भी हमने उसका बना दिया, जो भी उसने इमेज अपलोड की हमने उसका प्रीव्यू बना दिया। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम ऑन क्लिक दे दें, या तो फिर इसके नीचे बटन दे दें। उस एरे में से वो निकाल देंगे, वापस डाल देंगे। एक बटन दे सकते हैं यहाँ पे हम, बटन, और इसमें से कुछ लगा दें। वो वाला ही चाहिए। कौन सा? वही बोले। हाँ। कैंसिल HTML एंटिटीज मिल जाएगी। ये मिल गया, चलो इनफ है इतना। या रेड कर दें? चलो रेड कर दें। ठीक है, अब जब इस पे बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए। तो इसमें ऑन क्लिक लगा देंगे एक, और एक डिलीट लगा देंगे, डिलीट इमेज। लेकिन ये इसमें तो चलेगा नहीं, यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा फंक्शन, और इसमें क्या देना चाहिए हमको? आई दे सकते हैं, और क्या देना चाहिए? ठीक है, कौन दिक्कत? ये वाली आई दे देंगे ना। कौन सी आई है ये? इंडेक्स होगी ना, उसी इंडेक्स को रिमूव मार देंगे हम। तो भाई रटते नहीं है सच में, हमें भी कुछ नहीं ध्यान रहता है। एट ए टाइम हम भी बना रहे हैं, ऐसे ही रट के बैठेंगे तो इतनी टेक्नोलॉजी क्या क्या रट लोगे तुम। लॉजिक तो एट ए टाइम ही बनता है। अभी पता चले नेक्स्ट टाइम में कुछ और करूँ, नेक्स्ट टाइम कुछ और लॉजिक बना रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फायदा उठाने से सर बोलो कैसे? बोलता है ना। अपडेटेड यहाँ पे क्या करते हैं? इमेजेस में फिल्टर डाल देंगे, इमेजेस डॉट फिल्टर B, I। B, I, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, I इज नॉट इक्वल टू
इंडेक्स, दैट्स इट। सेट इमेज, हो गया। चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब वीडियो अपलोड में वो प्ले होगा इसमें? इसमें नहीं होगा। तो प्ले होगा, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें अलग HTML लिखनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें फिर अलग प्रीव्यू, यहाँ पे जब तुम बना रहे हो ना ये वाला प्रीव्यू, हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें इमेज में ले रहे हैं और हमें वीडियो बनानी पड़ेगी। उसके लिए फिर सोर्स लाना पड़ेगा अलग, और यहाँ पे हमें कंडीशन भी डालनी पड़ेगी कि अगर वो टाइप वीडियो हो, जैसे अगर तुम यहाँ पे अपलोड कर रहे हो ना, और तुम यहाँ पे जब वीडियो अपलोड कर रहे हो, यहाँ पे वीडियो है ना ये, तो देखो यहाँ पे जब तुम जाओगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, टाइप वीडियो या MP4 ये है ना। तो यहाँ पे तुम्हें एक काम करना पड़ेगा फिर, इसमें तुम्हें कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर टाइप v.type क्या हो, वीडियो, वीडियो तो वो इमेज सोर्स में डालो, वो वीडियो सोर्स में, और फिर नहीं तो इमेज में। लॉजिक है, बन जाएगा। लेकिन इमेज में तो नहीं चलेगा। देखो इमेज में तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्रीव्यू करवा रहे हैं, वो आ भी नहीं रहा शायद, शायद नहीं आ रहा वीडियो वाला, नहीं आ रहा है। आ नहीं, वीडियो वाला आ भी नहीं रहा शायद ना। उसके लिए हमें इमेज सोर्स ही लगाना पड़ेगा। आया तो कुछ शो नहीं किया। हाँ नहीं आ रहा है, इमेज वाला आ रहा है सिर्फ, इसको हमें हटाना ही पड़ेगा। या तो फिर तुम फिर वही है, मतलब यहाँ पे तुम्हें पूरा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हें बनाना है क्या, बनाऊँ? वो तो सब वीडियो ही लेना पड़ेगा। टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हो यहाँ पे तुम, टर्नरी v.type करके, अगर जैसे यहाँ पे नहीं ये तो HTML ही है ना, चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। v.type इक्वल टू क्या आ रहा है, MP4, ये लेना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। तो वीडियो वाला तुम्हें वीडियो सोर्स डालनी पड़ेगी, डेव, और इसमें ये और LCA। यार वो तो पंच वो तो उड़ गया। तो ये कॉपी कर मैंने तो भी। नहीं यार वो तो उड़ गया। वो अलग कॉपी मार दिया ना इसको, इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, तब लगा सकते हैं हम। v.type div else, इसको अरे ठीक है। अब यहाँ पे तुम डाल सकते हो वीडियो सोर्स, इसके अंदर तुम डाल सकते हो। सोर्स वगैरह पड़ा है ना वीडियो वाला, तो वो तब चल जाएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं चलेगा। हालांकि ये तो अभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इमेज अपलोडिंग क्लियर हुआ। अब ये इमेज जब अपलोड कर देता है इसमें डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये बाइनरी डेटा को कन्वर्ट किस में कर लेता है, वो बाइट्स में कन्वर्ट कर लेता है। अब बैकएंड से ये डायरेक्ट नहीं, अभी हम तक डेटा किस में भेज रहे थे अब तक,
एपीआई में। अब ये एपीआई में नहीं भेजेगा क्योंकि एपीआई में डेटा जा ही नहीं सकता है, इमेज और वीडियो वाला। उसके लिए एक HTML का न्यू टैग होता है, HTML का टैग नहीं, वो एक्चुअली में जावा स्क्रिप्ट का है, फॉर्म डेटा। ये रहा, इससे भेजोगे अब तुम। अगर तुम यहाँ पे जाओ और एक काम करो, एक हैंडल सबमिट फंक्शन बना देते हैं, ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे उसको कॉल कर देंगे फंक्शन हैंडल सबमिट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। फॉर्म इक्वल टू न्यू फॉर्म। क्वालिटी होता है ना, नहीं आ रही है तो नहीं होता न्यू फॉर्म डेटा। तो बैकएंड का है, एंड JS। फॉर्म डेटा console.log form data। लेकिन हमने सबमिट तो बना तो दिया, लेकिन इनपुट तो हमने बनाया ही नहीं सबमिट का। इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट डन। अभी ठीक है, ये आ गया। देखो फॉर्म डेटा अभी क्या है तुम्हारा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें तुम डायरेक्ट मत डालने चले जाना वीडियो की, हम इसमें की डायरेक्ट ऐड कर दें, वो नहीं होता है। अपेंड मेथड पढ़े हैं तुमने, मैंने बोला HTML का है, तो तुम्हें HTML मेथड आते हैं अपेंड करके, अपेंड, प्रीपेंड, हाँ ध्यान है ना, वो यहाँ पे यूज होते हैं। अपेंड, फॉर्म डेटा अपेंड, नेम वैल्यू फॉर फाइल्स। इसको नहीं दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें ये डालना पड़ेगा, फॉर्म डेटा अपेंड, नाम और ये। अब इसमें एक पॉइंट रहेगा, इसमें पॉइंट ये होता है कि अगर तुमने सिंगल डाला है, सिंगल तुमने अपेंड किया है, तो ये ऑब्जेक्ट में रहेगा। अगर तुमने डबल वैल्यू अपेंड कर दी तो ये एरे बन जाएगा ऑटोमेटिक। क्या करेगा, बैकएंड में जाएगा। अगर तुमने सिंगल फाइल सेंड की है तो ऑब्जेक्ट सिंगल काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने मल्टीपल फाइल डाल दी सेम नाम से, ध्यान रखना कुछ पॉइंट इसमें डिफरेंस है। मल्टीपल फाइल्स
सेम नाम से। यहाँ पे जैसे ये की नेम जो तुम दे रहे हो ना, यहाँ पे इसका नाम अगर तुमने सेम डाल दिया तो वो सारे एलिमेंट एक एरे में चले जाएंगे जितने का नाम सेम होगा। तो इसी तरह अपलोड की जाती है डेटा, मतलब जैसे ही मोस्ट ऑफ डेटा यूज होता है जब, जैसे मैंने अभी इसकी वेबसाइट बना रहा था, उसमें तुम्हें दिखाते हैं। अरे यार फ्री वाले में टाइम बहुत लगता है। ये आपने बनाई तो नहीं आ रहा है और जैसे तुम यहाँ पे जाओगे क्रिएट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम इमेजेस अपलोड कर रहे हो ना, जितनी तुम्हें इमेज अपलोड करनी है 10 की मैंने इसमें लिमिट रखी है। अब ये जो इमेजेस होंगी ना इनका नाम सेम है। एरे में चला जाएगा। हाँ इमेजेस का नाम यहाँ पे सेम है। देखो तुम्हें दिखाऊं शायद गिटअप पे शायद इसका कोड मिल जाए, मैंने डाला तो है। कौन से उसमें डाला है फोल्डर में, देखो ये रहा प्रोडक्ट इमेजेस। इमेजेस में हमने एरे डाला है और हैंडल रिमूव हैंडल इमेज, देखो ये हाँ। तो इसको हमने क्या किया है फॉर्म डेटा में डाला है, देखो ये रहा फॉर्म डेटा बनाया। अब पूरे को हमने चेप दिया फॉर्म डेटा को, जितने मतलब उसके अंदर जितनी भी वैल्यू थी वो हमने एक बार में ही सेम नाम से डाला है। देखो ये रहा, ध्यान से देखो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। फॉर्म डेटा के अंदर हमने सारी चीजें अपेंड गई हैं। कौन सी, इमेजेस। अब इमेजेस क्या है, इमेजेस हमने वो बनाया हुआ है एक यूज स्टेट, ये रहा। जैसे अभी हमने अपने इसमें स्टोर किए ना इमेजेस, सेम वैसे ही बनाई हमने और कुछ नहीं किया। बट एडवांस सिर्फ इतना है, ये कल विद बैकएंड पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इसमें अभी समझ ही नहीं आएगा डेटा कैसे बैकएंड में पहुंच रहा है, बस तुम्हें देख लो अभी। अब यहाँ पे हमने इमेजेस किया, इमेजेस डॉट फॉर ईच। अब एक एक इमेजेस आ जाएगी। अब उस इमेज को हमने क्या किया, फॉर ईच के अंदर फॉर्म डेटा के अंदर हमने अपेंड कर दिया। और अपेंड करते टाइम एक चीज सुनिश्चित की है कि इसका नाम सेम रखा है, प्रोडक्ट इमेजेस। अगर हमने नाम सेम नहीं रखा तो ये एक एरे में नहीं आएगा। फिर हमें नाम सेम रखा, इसी वजह से इसको हम एक एरे में ले पा रहे हैं। देखो तो बैकएंड और फ्रंटएंड अलग अलग करना है। ऑब्वियसली ऐसा होता है हम तो एक में फ्रंटएंड और बैकएंड हमेशा अलग रखो क्योंकि उसकी एपीआई अलग क्रिएट होगी ना। इसमें देखो तुम्हें दिखाते हैं, ऑल परफ्यूम्स कॉस्मेटिक, ये रहा मल्टर, और ये डिलीट क्रिएट प्रोडक्ट। ये रहा। अब यहाँ पे तुम यूज़ करोगे, इसीलिए अब यहाँ पे हमने यूज़ किया एरे। अगर हमने वहाँ से सिंगल फाइल भेजी होती तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिंगल ही लिखते, एरे नहीं लिखते। रियल में वर्ड होता है अपलोड डॉट सिंगल, की मेथड होता है। हाँ वो ऑब्जेक्ट में आएगा अगर तुमने सिंगल फाइल अपलोड की है।
लेकिन अगर तुमने प्रोडक्ट इमेज तुमने जो डाली है, देखो यहाँ पे सेम ये वर्ड और ये वर्ड सेम होना चाहिए, क्योंकि यही एरे का नाम है, नहीं तो फिर वो लेगा ही नहीं। जैसे वो देखता है कि अच्छा एक से ज़्यादा कीवर्ड है सेम नाम के, उन सभी को उठा के क्या करता है, मल्टर में डाल देता है, यहाँ पे एक एरे में डाल देता है, और उस एरे को क्या करता है, डायरेक्ट अपलोड कर देता है मल्टर के थ्रू यहाँ पे क्लाउडनरी में। क्लाउडनरी सेटअप दिखाऊं तुमको, कॉन्फ़िगर क्लाउडनरी, ये रहा। जो प्रोसेस डॉट env तुम्हें पढ़ाया था ना, यहाँ पे देख रहे हो काम आ रहा है। कहीं पे भी हम डायरेक्ट नहीं डालते हैं, क्लाउडनरी की जो हमारी की है ये भी फाइल में ऑब्वियसली नहीं डालेंगे, ऐसे तो कोई भी मेरा डेटा उड़ा देगा। तो env फाइल में ही उसको हम रखते हैं, और env फाइल तुम्हें यहाँ पे मिलेगी भी नहीं कहीं, इग्नोर में डाल दिया। वो यहाँ पे हम डालेंगे भी नहीं, कि उसको हम डायरेक्ट प्रोडक्शन में डालेंगे जब हम API क्रिएट करते हैं। वो git ignore इसमें दिख रहा था, उसमें क्या होता है, आगे होता है किधर दिख रहा है इसमें? इग्नोर इधर आ रहा है। हाँ इसमें है सब डॉट env, इसमें ऊपर जाओ तो ये देखो उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, नॉर्मल है, लोकल होस्ट। तुम्हें क्या लगता है? लोकल होस्ट डाल रखा है मैंने उसमें, इसीलिए तो मैंने उसको अलाउ कर दिया है। लोकल होस्ट में करो जाके ये जिसको करना है अपना। वो तो env, वो जो env वाली है वो इसमें डालूंगा ही नहीं मैं, मैन तो बैकएंड में रहता है ना, इसीलिए तो बैकएंड बनाया जाता है। तो ये git ignore का तो कुछ नहीं होगा, हैं ये git ignore ये वो ये नहीं नहीं नहीं। उसमें किधर? उस वाले फोल्डर बैकएंड में? वो और उसके इसमें क्या मिलेगा तुमको? लो, इसमें हमने डॉट env फाइल जो थी उसको इग्नोर कर रखा है ना, C++ फोल्डर भी इग्नोर किया है। अब C++ नहीं पढ़ाऊंगा इसके साथ तुम्हें, वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए होता है, हाई क्वालिटी के लिए, नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, चलो बाकी बचा हुआ काम यहाँ से अब तुम यहाँ पे इसमें डायरेक्ट रख सकते हो। किधर गया हमारा फॉर्म डेटा? यहाँ पे तुम अपेंड कर सकते हो इसको डायरेक्ट, जितना भी तुम्हारा वो है उसको फॉर्म डेटा में डायरेक्ट तुम अपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कल बाकी यहीं से देखते हैं विद बैकएंड और क्लाउडनरी।